वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, यू व्यू मी एज लायर चीटर बट डॉट डॉट डॉट। तो आपके पर्सन आपको लेकर अभी कैसा फील कर रहे हैं, आज ये रीडिंग उसी पर है। और ये रीडिंग बहुत डिटेल होने वाली है, तो बस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। पर्सन को फोकस कर लीजिए, मन में उनका नाम भी आप ले सकते हो और एनर्जीज़ के साथ इससे आपका कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है और फिर टैरो में उनकी एनर्जी को हम अच्छे से देख पाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स जो प्री शफल करे हैं उनमें पहला कार्ड है आपसे मिलने की एनर्जी का। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन कोशिश और एफर्ट डालने की एनर्जी में थोड़ा उतार चढ़ाव है। देखिए गाइस, कोई इंसान सोचता है कि मुझे ये काम करना है, तो केवल सोचने से उसका वो काम बनेगा नहीं जब तक वो उस काम को लेकर कोशिश ना करे। इनके कार्ड्स में लग रहा है कि आपसे ये दूर हो सकते हैं। अब ये डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, इस वजह से है, या कुछ लोगों में हो सकता है ये दूरी आ गई है दो दिलों के बीच में। अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे मिलने आएंगे तो शायद उनको आप रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। कुछ लोगों को इस पर्सन से पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक भी मिला है। कुछ ऐसा इन्होंने आपके जीवन में किया होगा जिसके कारण आपका दिल टूटा है। हो सकता है धोखा दिया हो, ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलेशन का आपको बाद में पता चला हो। और कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने शायद बिना किसी वजह से अचानक बात करना बंद कर दिया हो। कुछ तो हुआ है पास्ट में, वरना मीटिंग के कार्ड, दोबारा से रिश्ते में वापस आना, आपको मिलना, आपको देखना, ऐसी एनर्जी शुरू में इसीलिए आई है क्योंकि इस कनेक्शन में काफ़ी लोगों के पार्टनर से आपको पास्ट के अंदर अवॉइड और इग्नोरेंस दिखाया गया है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि ये कभी भी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जाएंगे तो सामने वाला इनको अपनी ज़िंदगी में वापस रखने के लिए आसानी से मान जाएगा। और यही आपके बारे में ये काफ़ी समय पहले सोचते थे, अब इनकी सोच बदल रही है। कुछ लोगों के लिए तो इनकी सोल की डीपेस्ट डिज़ायर आप हो, अंदर से जो इनकी आत्मा चाहती है आपके साथ, वो एक खुशहाल रिश्ता, एक रोमांटिक ब्यूटीफुल कनेक्शन। ये पर्सन आपसे स्पिरिचुअली भी बैलेंस फील करते हैं। आप इन्हें ना हीलिंग देते हो। हीलिंग आपकी बातों में हो सकती है, आपके द्वारा जो गाइडेंस दी जाती है, आप अच्छा सजेशन देने वाले इंसान हो सकते हो, आप सपोर्टिव हो सकते हो, आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो सकते हो, लेकिन अपने लिए आप काफ़ी हद तक इमोशनल सेंसिटिव बन जाते हो। इनके कार्ड्स में इनकी फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी आपके लिए बढ़ रही है। अगले कुछ दिन ऐसे होंगे, स्पेशली अगले 5 दिन, और कुछ लोगों में ये 22 दिन भी हो सकते हैं। 5 दिनों से लेकर 22 दिनों के बीच का जो टाइम है, ये पर्सन आपसे फिज़िकल इंटीमेसी
और एक सेक्सुअल रिलेशन की जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन ऐसे भी हैं जिनको लगता है वो जीवन में काफ़ी अच्छी एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग आपके बाद महसूस कर रहे हैं। मतलब जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इन्होंने अपने इर्द गिर्द ऊर्जा में सकारात्मकता, उमंग, जोश, रिश्तों के अंदर प्यार की क्या अहमियत होती है वो सीखी है। इस चीज़ से वो डिनाई नहीं कर सकते। आपने उनको कहीं ना कहीं एक बेटर वर्जन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी की होगी। कई बार आपने इस पर्सन को ऐसा भी फील कराया होगा कि हमें लाइफ में रिलेशन के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अब वो आपकी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि अब उनको अकेलापन लग रहा है। अब उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में खुशियाँ बांटने वाला इंसान नहीं है। लेकिन ये इनकी सोच है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती होगी, कॉफ़ी या चाय लवर हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे मीठा खाना बहुत पसंद करते होंगे, स्पेशली आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, कुकीज़ होगी, या जो केक या पेस्ट्रीज़ होती हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि वो या तो बिंज ईटिंग करते हैं या फिर वो टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करते हैं। हो सकता है कि आपका और पार्टनर का कोई फेवरेट रेस्टोरेंट हो, कोई फेवरेट फूड जॉइंट हो, जहाँ पर आप डेली जाकर कॉफ़ी पीना, चाय पीना या अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आप ऐसा कुछ करते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कि हमने उसी रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ हम पहली बार मिले थे। तो काफ़ी लोग उसी रेस्टोरेंट में महीने में 1-2 बार तो डेट के लिए चले जाते हैं। तो ये वो टाइम मिस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में कुछ ऐसा है कि ये आपकी यादों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। इनको ये भी लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहते हो, चाहे बात हो या ना हो, फिर भी आपके होने का एहसास ही इस पर्सन को खुशी देता है। या तो आप लोग सोलमेट हो पास्ट लाइफ से, लेकिन यहाँ कुछ लोग कार्मिक भी हैं। अब ये रीडिंग ना सभी लोग देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग की काफ़ी हद तक ना कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। वो इस वजह से होती हैं कि मास लेवल एनर्जी को चेक किया जाता है, सिचुएशंस को चेक किया जाता है, और सिनेरियोज जो भी निकल कर आते हैं वो सबके लिए डिफरेंट होते हैं। अब इसी रीडिंग में कुछ लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो पहले से शादीशुदा हैं। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की एनर्जी भी इस रीडिंग में आई है। एंड दूसरी तरफ वो कार्ड आए हैं जिनके पार्टनर की कभी शादी नहीं हुई, ना आपकी किसी से शादी हुई है। और तीसरा सिनेरियो उनका है जिसमें आप कहीं और मैरिड हो लेकिन ये मैरिड नहीं है। अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जी। फिर यहाँ कुछ कार्ड्स उन लोगों के भी हैं जो अपने किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। या तो ये पर्सन ने आपसे कांटेक्ट लंबे समय से बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड सिचुएशन है, नंबर ब्लॉक कर दिया है या आपको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है। और अगर ऐसा नहीं किया होगा तो शायद ये खुद ही बात नहीं कर रहे, या फिर आपने थोड़ा सा अपनी बाउंड्री और लिमिटेशन रखी हुई है। वेट आप भी कर रहे हो, क्योंकि आप मुझे एक पॉजिटिव पर्सन भी लग रहे हो और एक ऐसे इंसान लग रहे हो जो हाईली एम्बिशियस है करियर के लिए, लाइफ के लिए। रिलेशन में भी आपका कोई गोल रहता है कि मुझे इस रिश्ते को टाइम पास की तरह 1 या 2 महीने के लिए नहीं चलाना, मुझे ये रिलेशन थ्रू आउट अपनी लाइफ चाहिए।
और काफ़ी लोग इस पर्सन से शादी चाहते हैं करना कि ये रिश्ता मेरा शादी में बदल जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? अब डिफ़िकल्ट रिलेशन है ये, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आसान तो होगा नहीं। डिलेज भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, स्ट्रेस भी देगा ये रिश्ता आपको। कभी कभी तो इतना बर्डन लगेगा इस रिलेशन में कि एक पर्सन बिल्कुल ही अनअवेलेबल है और दूसरा उसको चेस कर रहा है। फिलहाल तो ये पर्सन की एनर्जी है कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और एंजल्स के बारे में अगर इनको नहीं पता था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता था, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, मेटाफिजिक्स क्या होता है, टैरो कार्ड रीडिंग्स क्या होती हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, हीलिंग क्या होती है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें इनको शायद बहुत गहराई से पता नहीं है। कुछ लोगों को तो मुझे लगता है ये बाहर कुछ और दिखाते हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों की तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। अपनी कंफर्ट जोन से ये बाहर आने वाले हैं, एडजस्टमेंट करना चाहेंगे। सडनली कुछ ऐसा चेंज इनमें आप देखोगे कि ये पहले जो रिस्क नहीं लेते थे, घबरा जाते थे, डर जाते थे, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली नहीं मानेगी तो क्या होगा, सोशल स्टेटस का डर है, एक्सट्रीमली सिक्योर हैं अपने लिए, फैमिली वालों के लिए, आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, लेकिन खुद से मेहनत नहीं कर रहे, बार बार इस रिश्ते से भाग रहे हैं। तो ये बदलेंगे अपने आप को। इनकी सोच में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बदल रही हैं जिसको आप भी नोटिस करोगे, लेकिन ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, ये भी मैं बता दूँ। अगले 5 हफ्ते भी लग सकते हैं, 16 हफ्ते भी लग सकते हैं। 5 और 16 हफ्ते का जो बीच का टाइम होगा, वो कुछ लोगों के पार्टनर का कंफर्ट जोन से बाहर आने वाला टाइम होगा। मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस भी हैं जो अभी वो करंटली फील कर रहे हैं आपके लिए। पहला मैसेज है, काफ़ी वेट कर लिया, अब बस तुम्हें मिलना चाहता हूँ और खूब सारी बातें करना चाहता हूँ, बिकॉज आई लव यू। ये मैसेज अपने आप में बहुत क्लियर है कि इस मैसेज को कोई जस्टिफिकेशन देने की या इसके लिए कोई क्लैरिफायर निकालने की टारों में ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपकी कार्ड्स को शुरू में ही शफल किया था, पहला ही कार्ड मीटिंग का कार्ड था, मैंने बोला भी था काफ़ी लोगों के पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं। कई बार क्या होता है गाइस, मिलने के बाद ना आमने सामने जब इंसान बैठता है, बात करता है, बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। वहीं अगर हम चैटिंग में ये बातें करें, मैसेज में करें, कई बार हमें लगता है कि सामने वाले ने मुझे गुस्से में मैसेज कर दिया। हम उसके अंदर की और बाहर की सिचुएशन को नहीं जान पाते, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आप कभी कभी उनको फील कर लेते हो। जब वो आपके सामने होते हैं, आपको उनके चेहरे के हाव भाव से पता लग जाता होगा कि आज इनका मूड ऑफ लग रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी सारी जगह बिखरी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने मिलने आते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इनको पता है कि आप इनके लिए पजेसिव हो, आप इनको पाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ते, इनको अपना बनाने के लिए आप हर दम अपना टाइम, एनर्जी इस रिश्ते में डालते रहते हो। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है। तो ये पर्सन कभी कभी ट्रिगर फील करते हैं, और जो इंसान ट्रिगर फील करता है या करती है, फिर उसको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के पास जाने से अपने आप में नर्वसनेस, एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, और फिर वो अपने आप को सेल्फ वर्थ इशू के कारण उस रिश्ते में डालना ही नहीं चाहता कि मैं अगर उस पर्सन को दोबारा मिलूँगा तो वो मुझे यही बोलेगा कि पहले तुम ये बताओ, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, अब वापस आए हो तो क्या मुझे दोबारा छोड़कर जाओगे। ऐसे सवालों से ये डरते हैं कि मेरे पास क्या जवाब होगा। कुछ लोगों के पर्सन तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो अभी भी थर्ड पार्टी में है, करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी थर्ड पार्टी से उनको मिलती है। टॉक्सिक एनर्जी ना हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कुछ लोग टॉक्सिक एनर्जी को एंजॉय करते हैं। अब आप कहोगे टॉक्सिक वर्ड तो नेगेटिव है। जो लोग ना बहुत लेड बैक होते हैं, जो रिस्क टेकर नहीं होते, जो सेल्फिश होते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक लोग, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनका वही घर, वही कंफर्ट बन जाता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दो लोग हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे को। शुरू शुरू में उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत उत्सुकता रहती है, क्योंकि नया रिश्ता होता है। दोनों को ही एक दूसरे की ज़िंदगी में पता नहीं होता कि ये दोनों कैसी फैमिली से आते हैं, दोनों का क्या सोच है, दोनों की पसंद नापसंद क्या है, दोनों का जीवन में प्यार को लेकर नज़रिया क्या है, और दोनों सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा बनकर दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ और दूसरा भी तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन जब उनके बीच में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख भरा समय आ जाए, उस समय कौन किसका हाथ पकड़ता है और किसका हाथ छोड़कर भाग जाता है, फिर पता लगता है कि वो प्यार का लेवल क्या है, वो प्यार कितना सच्चा था, कितना झूठा। उसी तरीके से मुझे आपके रिश्ते में लग रहा है कि जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, काफ़ी टाइम तक तो ये आपको टालते गए, अभी देख लेंगे, अभी मैं लाइफ में सेटल नहीं हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके बाद मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी ना बोले और मैं अपना फैसला खुद ले सकूं और घर वाले भी मान जाएंगे। लंबे टाइम तक इन्होंने आपको इन्हीं बातों में मैनिपुलेट कर दिया। आप इनकी बातों पे विश्वास कर गए, आपने इनको नहीं छोड़ा, आपने इनको बहुत प्यार दिया, आपका डे बाय डे ट्रस्ट बढ़ता गया और कहीं ना कहीं आपने इनके चक्कर में दूसरे लव इंटरेस्ट, दूसरे प्रपोजल्स, उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर जब आपको लगने लगा कि बहुत साल हमने इस रिश्ते को दे दिए हैं, क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करती कि ये मुझे कमिटमेंट दे, मुझसे शादी करे, फिर आपने वही सवाल इनके सामने रखा और ये पर्सन फिर से ट्रिगर हो गए और फिर इन्होंने आपको जवाब देने की बजाय क्या किया, रिश्ते से चले गए। अब ये सबकी कहानी नहीं है, यहाँ पे सबको इनसे शादी नहीं करनी, सबको कमिटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं। बस उनको इस रिश्ते में एक ट्रस्ट चाहिए कि ये पर्सन हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेंगे, चाहे वो एक अच्छा दोस्त बनकर रहें, एक प्यारा सा लवर बनकर रहें, लेकिन ज़रूर रहें। नेक्स्ट यहाँ पे लव मैसेज निकला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें सच बताने की, लेकिन अभी वो समय नहीं आया कि तुम्हें सच बता सकूँ। हो सके तो मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर लौटूंगा। आई लव यू। अब इनकी लाइफ में ऐसा क्या है जो ये आपसे नहीं बता रहे या ये बताना सही नहीं समझते। कई बार हमारे फैमिली में कुछ ऐसा होता है जिसको हमें देखकर लगता है कि मुझे अपनी फैमिली की ये बात पार्टनर के सामने नहीं करनी। कई बार तो रीज़न बहुत जेन्युइन होता है कि अगर मैं बताऊंगा तो शायद मेरे पर्सन समझेंगे नहीं और उन्हें लगेगा कि मैंने दोबारा झूठ बोला है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग फैमिली का नाम लेकर इतना मैनिपुलेट कर देते हैं, इतना डोमिनेट करते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। हमें ये सब सुन के ना बहुत धक्का लगता है कि हमारा पर्सन अचानक इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात क्यों करता है। क्या हम दोनों आपस में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? तो ये सोच आपके पर्सन की अभी तक नहीं है। अभी भी वो एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, एक राइट टाइम का। इनके कार्ड्स देखकर मुझे लगता है ये पर्सन को बहुत टाइम लगेगा आपको अपना बनाने के लिए। आप हाईली पेशेंट बन गए हो,
एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आगे आप बिल्कुल पिघल जाते हो। ठीक उसी तरह जैसे एक मोमबत्ती जब तक उसको जलाया नहीं जाता वो पिघलती नहीं है, अपनी एक सॉलिड फॉर्म में होती है। तो जब जब आपको इनसे ट्रिगर मिलता है ना, या तो आप उस ट्रिगर से अपने आप को इवॉल्व करते हो या फिर आप टोटली इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हो। कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन में यू टर्न आएगा, चाहे इन्होंने मूव ऑन कर लिया था या ये थर्ड पार्टी में चले गए थे, लेकिन ये यू टर्न इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसमें टाइम लगेगा गाइस। कनेक्शन अभी स्टक एनर्जी को दिखा रहा है। आपको अगले कुछ दिनों तक हार्ट चक्रा मेडिटेशन करनी है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल फोकस्ड के साथ, और बिल्कुल ऐसा नहीं सोच के करना कि मैं हार्ट चक्रा को हील करूँगी या करूँगा तो उससे मुझे रातों रात रिज़ल्ट आ जाएगा। कई बार चीज़ों में टाइम लगता है, और वो टाइम इसलिए लगता है कि वो जड़ से ठीक हो। ये नहीं कि अगर आपने 2 दिन मेडिटेशन कर ली और आप 7 दिनों में रिज़ल्ट चाहते हो कि मैंने 2 दिन बहुत मेडिटेशन की, सुबह उठकर की, दोपहर को की, शाम को की, रात को की, अब मुझे 1 हफ्ते में रिज़ल्ट आना चाहिए। आपको ये अल्टीमेटम यूनिवर्स को नहीं देना, ना भगवान को देना है कि मैंने आपका इतना नाम कर लिया, इतने माला जप ली। आजकल तो लोग काउंटिंग करते हैं, उठते बैठते, खाते पीते, ट्रैवल करते, सोते हुए, टीवी देखते हुए अपने मन में अपने ईश्वर का नाम लेते रहो। एंजल्स को याद करते हो तो एंजल्स को याद करो, डिवाइन को याद करते हो, डिवाइन को प्यार करते हो तो उनको डेली बोला करो कि मैं अपनी प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ डिवाइन। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो भगवान में नहीं मानते लेकिन आध्यात्म में मानते हैं, किसी हायर पावर में मानते हैं, किसी सुप्रीम गॉड में मानते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम उनके हाथों में सौंपे। ये कनेक्शन इजी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप दोनों के चार्ट में 1-7 एक्सिस में राहु केतु, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हैं, और ये कनेक्शन आपको किसी बड़े लाइफ लेसन के लिए ही मिला है। कोई सोल ग्रोथ या कोई सोल सर्चिंग पर इस रिलेशन के बाद स्टार्ट हो गया होगा चलना। कई लोगों को अपना सोल पर्पस मिल गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अपने सोल पर्पस पे पहुंचो, स्टार्ट करो अपनी जर्नी, फिर ये रिश्ता नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा, और कुछ कार्मिक लेसन्स जो आप दोनों के बीच में चलने हैं उन्हें आप सीखोगे, फिर आप दोबारा इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन में आओगे। क्योंकि ये पर्सन फिजिकल एनर्जी में ज़्यादा है, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, और ये आपसे फिज़िकल होना, आपको पकड़ना, आपको टच करना, आपको छूना, आपको बाहों में भरना, आपको किस वगैरह करना, ये सब एनर्जी इनकी हाईली मुझे इनकी टेम्पटेशंस को, इनके लस्टफुल बिहेवियर को भी दिखा रही है, जो गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी गलत है, लेकिन इमोशंस भी होने चाहिए, फिर ही वो इंसान एक कंप्लीट टोटल पैकेज हमारे लिए बन जाता है कि इसमें प्यार भी है, इसमें अदाएँ भी हैं, इसमें मुझे केयर करने की, मुझे संभाल कर रखने की, मुझे अपना समझने की, मेरे लिए स्टैंड लेने की सारी बातें हैं। क्योंकि आपने उनको इतना कुछ अपना दिया है, तन मन धन से, आप फुली रूप से इनके लिए डेडिकेटेड हो। अब उनका वक्त है आपको सर्व करने का, आपको अपनापन दिखाने का, आपके लिए स्टैंड लेने का। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ जो चैनल हुआ है मुझे, तुम्हारी जगह इस दिल में आज भी खाली है, उसे कोई नहीं ले सकता, और मुझे यकीन है तुम मुझे माफ़ करोगे। वाओ, सच ए क्यूट मैसेज।
आपकी जगह इनके दिल में आज भी खाली है, मतलब वो खाली जगह को भरने वाला कोई और इंसान अभी तक इन्हें मिला नहीं है। अगर ये गलती से या जानबूझकर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में चले भी गए हैं और अभी तक वहाँ से नहीं आए, तो इनको वहाँ से आना पड़ेगा। अब ये क्यों आएंगे या वही इंसान इन्हें छोड़ देगा या छोड़ देगी, उसके लिए आपको मेरे थर्ड पार्टी वीडियो सुनने चाहिए जो मैंने चैनल पर भारी मात्रा में बनाए हुए हैं। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं हमें वीडियो नहीं मिल रहा, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कौन सा वीडियो है, कितने महीने पुराना है। गाइस, आपको सारे वीडियो मिलेंगे, थोड़ी सी ना मेहनत करा करो, अपनी उंगलियों को हिलाया करो। सर्च बॉक्स में जाओ, यूट्यूब पे सर्च लगाओ थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो, तो वो रीडिंग थर्ड पार्टी वाली आ जाएगी। या थर्ड पार्टी टैरो लिखो, टॉक थ्रू टैरो साथ में लिख देना इकट्ठे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब पिक ए कार्ड थर्ड पार्टी टैरो देखना है, कलेक्टिव देखना है, वो भी मिल जाएगा। काफ़ी लोगों के लिए वो वीडियोस मैंने टाइमलेस रखे हैं ताकि आपको अपने जीवन में समस्या कभी भी आ सकती है, क्योंकि समस्या दरवाज़ा खटका कर नहीं आती। तो जब भी कोई भी वीडियो टॉक थ्रू टैरो चैनल का आपकी नज़रों के सामने आता है और आप ऑलरेडी किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, आपके मन में वो सवाल चल रहा है और वो वीडियो आ गया, आपको डेफिनेटली वो वीडियो सुनना चाहिए। वो यूनिवर्स ने ही आपको दिया है, आपकी एनर्जी को यूनिवर्स ने अपनी एनर्जी से खींचा है कि आओ इस वीडियो को सुनो, तुम्हारे लिए उसमें कोई जानकारी छुपी हुई हो सकती है। आज का वीडियो अगर अच्छा लग रहा है फटाफट से लाइक बटन दबा दो, क्योंकि जब पूरा वीडियो आप सुन लोगे भाग जाओगे और फिर वेट करोगे कि नेक्स्ट वीडियो चैनल पर कब आएगा। बट जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, प्यारे प्यारे क्यूट से मेरे व्यूअर्स, जिनका साथ मुझे डे 1 से मिलता आया है, मुझे पूरी उम्मीद है वो हमेशा रोज़ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी डालते हैं, वीडियोस को लाइक भी देते हैं और चैनल को तो उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं आप सभी को ग्रैटिट्यूड दूंगी, दिल से थैंक यू बोलूँगी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हो और मैं अपनी रीडिंग से आपको जितना जस्टिस दे सकूं, जितना अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं, प्लस मोटिवेशन भी दे सकूं, हीलिंग भी दे सकूं और हायर पावर के साथ आपका कनेक्शन भी बना सकूं, तो मेरा पर्पस इस चैनल को बनाने का सफल है। चलिए अब नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। ये मत कहना कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आए। मुझे पता है मैंने गलतियाँ की हैं और मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वाओ, ये मत कहना कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। सच है, पॉजिटिव मैसेज, इंटरेस्टिंग मैसेज और थोड़ा सा ना आपको अपनापन शो कर रहे हैं और ये करेंगे भी। कुछ शिकायतें ज़रूर हैं इनको आपसे, और कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें शिकायतें, गिले शिकवे, गलत फहमियाँ, एक दूसरे पे शक करना ये ना हो। हर रिलेशन में रहता है, लेकिन वही रिलेशन सक्सेसफुल होते हैं और एंड तक जाते हैं जिनमें दोनों के अंदर उस रिश्ते को एक मौका देने की, उस रिश्ते को एक और चांस देने की ज़िद रहती है कि मेरे को तो देना ही देना चांस, मुझे तो इसको कहीं और जाने ही नहीं देना। तो इनके अंदर वो एनर्जी दोबारा आ गई है। अगली बार जब आप इनसे मिलोगे या बात करोगे फ़ोन पर, तो आपको लगेगा कि ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इनके अंदर वो इनसिक्योरिटी और डर भी बैठ गया है। क्योंकि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है सेल्फ लव, तो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है दूसरे इंसान को, फिर कद्र होनी शुरू हो जाती है और अकल भी आ जाती है। तो ये डेफिनेटली आपसे ट्रिगर भी फील करते हैं और कभी कभी तो जो आपकी
मैनिफेस्टेशन पावर है वो इनको आपकी तरफ खींचती है। आज के लिए इतना ही गाइस, राशियां इसमें सारी आई हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दो, कमेंट में 1111 नंबर डाल दो, और जिसको कोई और एंजल नंबर दिखता हो वो वाला एंजल नंबर डाल दे। और थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स लिख दो कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप लोग अपना सजेशन भी डालो कि आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, करंट फीलिंग्स पर, फ्यूचर स्पाउस पर, थर्ड पार्टी पर, या कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आपकी लाइफ में कौन से हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। जो भी आपका अपना टॉपिक है जिस पे भी आप रीडिंग देखना चाहते हो, पिक ए कार्ड देखना चाहते हो, कलेक्टिव रीडिंग देखना चाहते हो, कमेंट में लिख दो, वो रीडिंग में ले आऊँगी। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वो वीडियो जल्दी आ जाएगा, और जिनके कमेंट्स थोड़े कम आएंगे, यानी कि उस टॉपिक पे काफ़ी कम कमेंट लोगों ने डाले होंगे, वीडियो तो मैं वो भी लाऊंगी लेकिन उसमें शायद 4-5 दिन लग जाए। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।